ओके फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका CS विद वीके में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टूकर फंक्शन की मदद से हम लोग किसी भी डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे और क्यों कर रहे थे ये सब भी हम लोगों ने देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ओके, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग डेट फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये 6 लिस्ट ऑफ फंक्शन को रखा है यहाँ पे, और ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोग सिस डेट के बारे में देखने वाले हैं, सिस टाइम स्टैम्प के बारे में देखने वाले हैं, ऐड मंथ्स बिटवीन नेक्स्ट डे एंड लास्ट डे। और इसके ऊपर हम लोग एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि हम लोग इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिस डेट के बारे में देखते हैं। ओके, तो सिस डेट का काम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे सिस्टम का करंट डेट देगा। ओके, हमारे सर्वर का करंट डेट देगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स दो फंक्शन होता है डेट लेने के लिए। एक होता है सिस डेट एंड एक होता है करंट टाइम। ओके, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिस डेट के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुएल। ओके, तो यहाँ पे हमारे सर्वर का जो भी करंट डेट चल रहा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी डेट में हम लोग डेट को ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारा आज का डेट कितना है, 12 अक्टूबर। हम लोग अगर इसमें 7 डे और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। जैसे 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19 अक्टूबर ऑफ 2025। तो इस तरह से क्या आ गया मेरा डेट, 19 अक्टूबर 2025। ओके, तो अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि इस डेट को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप जो है ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं। ओके, तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने का डेट क्या होता है, करंट टाइम होता है। ओके, अब मान लीजिए कि आपने 12 अक्टूबर को कोई ऑर्डर जो है प्लेस किया है। ओके, फ्लिपकार्ट पे। अब फ्लिपकार्ट क्या दिखाता है कि आपको एक्सपेक्टेड डे जो होता है 7 डे कि 7 दिन बाद आपका क्या होगा, डिलीवर ये आइटम हो जाएगा। ओके, तो आप डेटाबेस में ये भी एंटर करना चाहते हैं कि आपका 7 डे बाद जो है आपका ये ऑर्डर जो है डिलीवर होगा। तो 7 डे बाद कौन सा डेट होगा वो चीज़ भी आप शो करना चाहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिकॉर्ड एंटर कराएंगे सिस डेट और दूसरा रिकॉर्ड एंटर कराएंगे सिस डेट प्लस 7, 5, ये जो भी डेट आप एंटर कराना चाहते हैं वो चीज़ करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सिस डेट। अब फ्रेंड्स बात यहाँ पे आता है कि हम लोग इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक सिस डेट पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। एक मैंने EMPD नाम से एक टेबल बनाया है। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ फील्ड है, EMP ID, EMP नेम, हायर डेट, बर्थ डेट एंड सैलरी। ओके, तो मैं एक नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, और वो जो डेट इंसर्ट होगा वो सिस्टम का करंट डेट होगा। ओके, सर्वर का। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू EMPD, और फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही फील्ड का वैल्यू इंसर्ट कराना चाहता हूँ। एक हमारा हो जाएगा EMP ID और दूसरा हो जाएगा हमारा हायर डेट। ओके, हायर अंडरस्कोर डेट वैल्यूज़, और यहाँ पे हमारा EMP ID हो जाएगा 7 और हायर डेट मैं सिस डेट स्टोर करा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखूँगा सिस डेट। ओके, ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा, जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट क्या हो रहा है, सिस्टम डेट स्टोर हो रहा है। इसी तरह आप चाहते हैं कि डिलीवरी डेट भी दिखाना चाहते हैं कि 7 डे बाद कौन सा डेट होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिस डेट प्लस 7 कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये टेबल के हिसाब से मैंने जो एग्जांपल बताया है नहीं है, यहाँ पे एक हायर डेट है। तो ये टेबल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आगे हम लोग कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं, उसमें ये टेबल हमारा काम आने वाला है। ओके, तो फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। तो अगला हमारा फंक्शन था सिस टाइम स्टैम्प। ओके, तो सिस टाइम स्टैम्प का क्या काम होता है, सिस टाइम स्टैम्प का काम होता है हमारे सर्वर का जो भी करेंट टाइम, डेट, मिली सेकेंड जो भी चल रहा है, टाइम जोन, वो सब दिखाना। ओके, तो अगर हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट सिस टाइम स्टैम्प फ्रॉम डुएल। ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले डेट आ रहा है, उसके बाद क्या टाइम हो रहा है और कितना मिली सेकेंड हो रहा है ये आ रहा है। ओके,
उसके बाद हमारा टाइम जोन आ रहा है। ओके, तो ये सारा आता है। तो आप इसमें से अगर आपका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप जहाँ पे आप ये सारे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं लॉगिन करते हैं, ओके, तो वहाँ पे एक सेशन बनता होगा और वहाँ पे ये भी मेंटेन किया जाता होगा कि कौन सा अकाउंट कब लॉगिन किया गया था, कितने बजे किया गया था। ओके, तो वो सारे चीज़ यहाँ पे स्टोर कराया जा सकता है इसकी मदद से। ओके, तो आप टाइम स्टैम्प का यूज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2car का एग्जांपल देखा था, तो उसकी मदद से आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक टाइम को रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 2:41 इतना ही डेटा आप अपने टेबल में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। ओके, किसकी मदद से? सिस टाइम स्टैम्प एंड 2car फंक्शन की मदद से। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस डेट में से आपको टाइम निकालना है तो किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ये टाइम निकाल सकते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ। 2car ऑफ, और इसमें से मुझे क्या चाहिए, आवर भी चाहिए, मिनट भी चाहिए और एसएस भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा पर्टिकुलर इतना डेटा आ गया है और मैं इतने डेटा को ही इंसर्ट कर सकता हूँ अपने टेबल में चाहूँ तो। ओके, अगला फ्रेंड्स हमारा था ऐड मंथ्स। ओके, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। किसी डेट में अगर मंथ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे आज का हमारा कौन सा डेट है? 12 अक्टूबर 2025। अगर मैं अक्टूबर मंथ में 2 मंथ और जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगला नेक्स्ट डेट होगा 12 दिसंबर ऑफ 2025। ओके, तो पहले इसको देखते हैं और इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज़ को भी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ऐड मंथ फ्रॉम डुअल। ओके, तो मैंने लिखा है सेलेक्ट ऐड मंथ सिस डेट, यानी जो हमारा सिस डेट है इसमें मैं 2 मंथ ऐड करना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती लिख दिया है स्पेलिंग में, मैं सुधार करता हूँ इसे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ऐड मंथ सिस डेट और 2, यानी 2 मंथ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज का डेट जो है 12 अक्टूबर है और यहाँ पे 12 दिसंबर 2025 आ रहा है। ओके, तो आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपके टेबल में एक रिकॉर्ड है जहाँ पे 2 चीज़ मेंटेन किया जाता हो, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरा एक्सपायरिंग डेट। ओके, तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डेट आज क्या है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, सिस डेट को इंसर्ट करेंगे। और मान लीजिए वहाँ पे एक्सपायरी डेट जो है आपका 12 मंथ्स बाद है या 1 ईयर 6 मंथ बाद है। ओके, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऐड मंथ की मदद से आप वहाँ पे डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के डेट। जैसे आज का डेट और एक्सपायरी डेट कितना है, लास्ट 6 मंथ में। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट में तो आप 6 डेट को इंसर्ट कर देंगे और एक्सपायरिंग डेट में क्या कर सकते हैं, अब वाले फील्ड में ऐड मंथ 6 डेट और यहाँ पे 6 पास कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट भी मेंटेन हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मंथ को माइनस करना, ओके, जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर से 2 मंथ पहले कौन सा मंथ था वो चीज़ भी आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल -2 लगाकर। ओके, तो 12 अगस्त आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसमें ईयर ऐड करना तो ईयर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी ईयर ऐड करना है उसमें आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है। ओके, तो आप जैसे जानते हैं सिंपल कैलकुलेशन है, 2 × 12 यानी 24 मंथ ऐड होगा, यानी 2 ईयर ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर ऑफ 2027 आपका आएगा। तो आप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऐड मंथ्स का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला हमारा है मंथ्स बिटवीन फंक्शन। ओके, तो मंथ्स बिटवीन फंक्शन के अंदर हम लोग 2 डेट पास करते हैं और इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा, मंथ्स का गैप होगा, वो हमको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने कंसोल पे और यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पास करेंगे करेंट डेट। ओके, तो यहाँ पे करेंट डेट के लिए हमारे पास क्या है, एक सिस डेट है, तो मैं यहाँ पे सिस डेट करता हूँ, कोमा लगाऊंगा और हम यहाँ पे एम्प्लॉय का हायरिंग डेट यहाँ पे डालेंगे। ओके, अगर हम लोग एक्सपीरियंस निकाल रहे हैं,
अगर हम लोग एज निकाल रहे हैं तो इसके यहाँ पे क्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं हायर डेट। ओके, और यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम EMPD। ओके, हमारे पास एक EMPD नाम से एक टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमको रिजल्ट में क्या दिखेगा, इन दोनों डेट के बीच में जितने भी मंथ्स का गैप है, ओके, यानी वो हमको रिटर्न करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 68 मंथ इसका टोटल एक्सपीरियंस है। ओके, तो मैं इसे मंथ नहीं ईयर में देखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक्सपीरियंस जो है 5.7 ईयर का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका एक्सपीरियंस एज 5 ईयर देखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन का यूज करेंगे जो कि है ट्रंक। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5, 4, 6 ये सारे एक्सपीरियंस इसका दिखा रहा है। अगला फ्रेंड्स हमारा है नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे, ओके, यहाँ पे जो आर्गूमेंट लेगा फ्रेंड्स, ये मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक डेट पास करना होगा और दूसरा आपको यहाँ पे डे पास करना होगा। ओके, आप कौन सा डे चाहते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं समझाता हूँ इसका काम क्या है। मान लीजिए फ्रेंड्स आज जो है 12 अक्टूबर है और आज संडे है। ओके, और मैं जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट संडे कब आने वाला है, किस डेट को आने वाला है। ओके, तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट डे की मदद से फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं डेट पास करूँगा, एक डेट पास करूँगा। ओके, सिस डेट, और यहाँ पे मैं कौन सा डे चाहता हूँ, नेक्स्ट कौन सा डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, तो मैं सिर्फ संडे ही पास कर देता हूँ। ओके, फ्रॉम डुएल। ओके, और यहाँ पे एंटर दबाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे हर बार डुएल का स्पेलिंग गलती लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट का स्पेलिंग गलती है फिर से फ्रेंड्स, नेक्स्ट। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं 19 अक्टूबर को संडे मेरा आएगा। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक आर्गुमेंट पास करते हैं डेट। ओके, तो फ्रेंड्स मैं समझाता हूँ कि लास्ट डे का क्या होता है। मान लीजिए अभी जो मंथ चल रहा है अक्टूबर, और मुझे जानना है कि अक्टूबर का लास्ट डेट क्या है। जैसे जनवरी का लास्ट डेट क्या होता है 31। ओके, 31 ऑफ जनवरी। फरवरी की क्या होता है 28 या 29। ओके, मार्च का होता है 31। इसी तरह से मुझे अक्टूबर का लास्ट डेट जानना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग लास्ट डेट का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट लास्ट डे ऑफ दिस डेट फ्रॉम डुएल। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 31 ऑफ अक्टूबर, यानी ये जो मंथ है 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। ओके, इसी तरह फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डुएल फ्रॉम EMPD। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये क्या है, हायर डेट है, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉय जो भी हायर हुए थे उस मंथ का लास्ट डेट क्या था। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये चीज़ भी निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट लास्ट डे हायर अंडरस्कोर डेट फ्रॉम EMPD। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो भी लास्ट डे है वो चीज़ हमारा आ रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।